कुरान में सलाम के बारे में तज़किरा किया गया है और हमारे अपने कल्चर में जो स्टैंडर्ड कल्चर है, यहाँ बच्चे खुदा हाफिज़ और अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि खुदा हाफिज़ या अल्लाह हाफिज़ की मीनिंग ख़राब है। ये कोई नहीं कह रहा भाई खुदा हाफिज़ अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन जो हम काम कर ही रहे हैं तो वो करें जो कुरान में कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस के अंदर, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैं एक ऐसी चीज़ बताऊं जिसकी वजह से तुम्हारे दरमियान मोहब्बत आम हो जाए। सहाबा ने पूछा ज़रूर बताइए। तो आपने फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को आम करो। 5वीं पारी में अल्लाह ने फरमाया वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दुहा, कि जब तुमसे सलाम किया जाए तो उससे बेहतर तरीके से सलाम का जवाब दो। 18वें पारे में कहा गया फ़इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबा, कि जब तुम घरों में दाखिल हो तो सलाम करो। अब यहाँ जो ये बात है कि सलाम का जवाब बेहतर तरीके से देना है, तो हमें लगता है कि सलाम सिर्फ इतना सा है अस्सलामु अलैकुम, हालांकि सलाम इतना नहीं। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो आपने फरमाया अशरुन। दूसरे आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपने फरमाया अशरुन। तीसरे सहाबी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने फरमाया अशरुन। कि जब पहले सहाबी आए तो फरमाया अस्सलामु अलैकुम, तो कहा कि 10 नेकियां मिली। दूसरे आए तो उन्होंने कहा कि भाई व रहमतुल्लाह जोड़ दिया उन्होंने, तो कहा इनको अब अशरुन अशरुन 20 नेकियां मिली। तीसरे सहाबी आए जिन्होंने व बरकातुहू तक सलाम किया, उनसे फरमाया कि इनको 30 नेकियां मिली। तो ये सलाम भी हमें पूरा याद होना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो हम नहीं करते, हम शॉर्ट वाला मारते हैं, बल्कि कुछ लोग क्या करते हैं बाइक पे करोगे ना, ठीक है। तो कौन सा करना है? वो सलाम करना है जो हदीस के अंदर बयान किया गया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जवाब, अगर कोई मुकम्मल सलाम करना है तो जवाब भी हमें मुकम्मल देना है। और जो बच्चों के अंदर ये जो एक स्टैंडर्ड कल्चर आया है, तो स्टैंडर्ड कल्चर फॉलो नहीं करना है, हमें कौन सा करना है? इस्लामिक कल्चर फॉलो करना है, दीनी कल्चर फॉलो करना है। जो बगल में एक मुल्क है ना, तो वहाँ बड़े स्टैंडर्ड लोग हैं। जितनी भी चीज़ें खुराफात वाली आई हैं वो सब वहीं से। बेहतरीन शादियों में जो है डेकोरेशन बढ़िया वाला हो, एक से एक बेहतरीन ऊपर चादर तनी हुई है, कुरान लेके जाया जा रहा है, सब वहाँ से सीखते हैं। डॉक्टर इसरार साहब ने ये बात कही थी जब वो हयात थे कि पर्दा जितना मुझे हिंदुस्तान में नजर आया, बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पर्दा है वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है। पाकिस्तान बना तो था भाई इस्लामी मुल्क है, लेकिन इस्लामी मुल्क की एक छोटी सी किरण होती है ना, वो भी नजर नहीं आती वहाँ पर। जितने पाबंद और जितने अच्छे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, मजबूती वाले, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। आप जो लोग बाहर रह के हैं वो भी बताते हैं, और जो यहाँ से जाते हैं वो भी कहते हैं कि सारा मामला ढुलबुल है। यहाँ हम पूछ के कोशिश करते हैं कि अपने उलमा से पूछ के काम करें हैं बहुत सारे लोग, कि अपने एक एक काम को पूछ के करते हैं, और वहाँ पे क्या है पूरी आज़ाद। और फिर नारे क्या लगाते हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी चल रहा है, धपली लेके ठकाठक चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, यूरोप के अंदर चल रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई तुम्हें पढ़ना तो है नहीं, इस्लाम को बदनाम करना है। बल्कि एक तो कि इस्लाम को अगर सही से पढ़ा जाए तो फेमिनिज्म सिस्टम सबसे पहले इस्लाम ने दिया है। बेटी के हकूक बयान किए, माँ के हकूक बयान किए, बीवी के हकूक बयान किए, लेकिन वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वो दूसरी चीज़ कहना चाह रही है। तो ये बात कहना चाह रहे हैं कि वहाँ का जो कल्चर है वो कल्चर नहीं चलेगा। ये नहीं पाकिस्तान से चल रहा है तो ना, दीन चलेगा कुरान से और हदीस की 6 किताबों से, बस क्लियर। न दीन किसी मौलाना से चलेगा, न दीन किसी फिरके से चलेगा, न दीन किसी अरब कंट्री से चलेगा। ये दीन जो है किससे चलेगा? कुरान से और हदीस। जो उस पे है वो दीन पे है, जो नहीं है वो नहीं है। यहाँ के न्यूज़ चैनल वाले कह रहे हो यहाँ वालों को पता नहीं क्या हो जाता है, अरब वाले तो ऐसा नहीं कर रहे। भाई अरब वाले आइडियल नहीं है इस्लाम के लिए, वो नहीं है। बल्कि यहाँ का जो सबसे घटिया मुसलमान होगा ना, वैसे भी नहीं होंगे वो। यहाँ का फिर भी मुसलमान बहुत एहतियात करता है, बहुत अच्छा मुसलमान है यहाँ का। तो हम कोशिश करें कि हम वो ट्रेंड फॉलो करें जो इस्लामिक ट्रेंड हो। तो बच्चों को एक जो मैं देखता हूँ हर अच्छे घरों में, दीन मतलब स्टैंडर्ड घरों में, मैं कह सकता हूँ स्टैंडर्ड घरों में बच्चे आपको कहते मिलेंगे अल्लाह हाफिज़ और खुदा हाफिज़। उसके फिर से मैं कह रहा हूँ कि कोई बात पकड़ लें, क्या खराबी है? खराबी नहीं है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ खराबी है उसके अंदर, लेकिन आप वो करिए जो कुरान ने कहा कि कुरान में जो फरमाया सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह ताला जन्नत में आपसे सलाम करेंगे। अब जन्नत में सलाम किया जा रहा है, कुरान में सलाम करने का हुक्म दिया जा रहा है, और हम कर रहे हैं दूसरा कुछ। तो कोशिश करें कि घर में वो कल्चर फॉलो किया जाए जो कि दीनी कल्चर हो। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कुरान के अंदर जो आई 28 पारे के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाद शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, कि ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, और उस जहन्नम के ऊपर बड़े बड़े सख्त फरिश्ते अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर रखे हैं जो उसको संभाले हुए हैं। और वो फरिश्ते ऐसे हैं जब उनसे कोई हुक्म दिया जाता है उसकी नाफरमानी नहीं करते। यहाँ पे खास तौर पे अल्लाह ताला ने एक रग़बत दिलाई है कि आपको अपने आप को भी बचाना है और अपने बच्चों को भी बचाना है, अपने घर वालों को भी बचाना है। अब मालूम चला अब्बा ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, बच्चों को क्या उठाएंगे? बताइए आप।
आज हमारे घरों में बच्चा अगर स्कूल नहीं, मतलब अहमियत देखिए आप, बच्चे ने ये देखा कि जब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ तो पापा आके डांटते हैं, और मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो पापा पूछते ही नहीं है, तो उसको क्या लगेगा? स्कूल की अहमियत है। अगर मेरी रैंक स्कूल में अच्छी नहीं आती है तो पापा गुस्सा करते हैं, लेकिन जब मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ तो पापा कुछ नहीं कहते हैं। और सच बताऊं कि क़यामत के दिन यही बच्चा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि मेरे पापा ने स्कूल न जाने पर डांटा, मेरे पापा ने अच्छे नंबर ना आए तो डांटा, लेकिन जब मैंने दीन का काम नहीं किया तो मेरे पापा नहीं डांटा। अल्लाह ताला पकड़ लो अब्बा को, अब अब्बा भागेंगे, तो वहां से भागने कोई फायदा नहीं है। आपको जब बच्चे जो है वही करेंगे जो आप करेंगे। एक इसमें एक मैंने बाहर का एक कोटेशन था, पढ़ा था कि यूरोप में एक ट्रेन जा रही है, एक खातून जो है वो किताब रीड कर रही है और उनका छोटा सा बच्चा उनकी गोद में बैठा हुआ है। तो किसी ने उनसे पूछा कि पूरी ट्रेन सब मोबाइल चला रहे हैं, आप किताब नहीं पढ़ रही हैं और बच्चा आपका इतना छोटा है। तो कहा कि मेरा बच्चा जो है अभी उसका जो देखने वाला सेंसेस है ना, अभी बोलने वाला तो बंद है, देखने वाला एकदम एक्टिव है। अब ये वही करेगा जो ये मुझे देख रहा है। अगर मैं इस वक्त मोबाइल चलाऊंगी तो मेरा बच्चा डेफिनेटली मोबाइल चलाएगा। आज माओ को इसका एहतियात ही नहीं है। जब खुद मोबाइल चलाओगी तो बच्चा चलाएगा, आप 4 घंटे चलाओगी वो 2 घंटे की जिद करेगा 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 नहीं करेगा। और बच्चे के झमेले से बचने के लिए माँ बाप खुद मोबाइल दे देते हैं। अरे वो रोएगा, दे दो उसको, होता नहीं होता। अरे वो जिद कर रहा है, अरे बच्चा आपका है यार, जिद कैसे कर रहा है? हम तो अभी तक अपने अब्बू से डर रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चों से पता नहीं अम्मा बाप क्यों डरते हैं, क्यों डरते हैं? देखा होगा आपने। और ये भी जो बुराई है ये भी हमारे स्टैंडर्ड घरों की बुराई है। जितने स्टैंडर्ड घर होंगे वहां बच्चों को हुलू ओ भाई बच्चा बच्चा, अरे क्या बच्चा? इस बच्चों को हु करके तुम जो है इतना हुआ कर देते हो कि ये तुम्हारे सर पे मुद्दा है बड़े होकर। गलती किसकी है? बच्चे को बच्चे की तरह रखो, उसको सर पे मत चढ़ाओ। उसका काम है आपको तरबियत देना और आप उसको तरबियत दो, सख्ती करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबइन वदरिबूहुम वहुम अबनाउ अशरिन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं, और अगर 10 साल होने पे नमाज ना पढ़े तो उनकी ठुकाई लगाओ, उनकी पिटाई लगाओ। अब्बा तो जब लगा पाएंगे ना जब अब्बा पढ़ेंगे। बताओ, फजर में अब्बा सो रहे थे, 9 बजे कमाने चले गए, 8 बजे आए, क्या पूछेंगे नमाज का? तो ये बात समझ लीजिए कि आप बच्चों को चाहे जितना अच्छा कुछ दे दें, कल ये बच्चे आपके खिलाफ खड़े होंगे कि हमारे अब्बा ने हमें सब कुछ दिया लेकिन दीन नहीं दिया, और वहां हमारी पकड़ हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं मतलब इतने बच्चों को अच्छा स्टैंडर्ड स्कूल हम दिलाएं, बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाएं, बच्चों को हर एक चीज अच्छी दें, और यही बच्चे हमारे खिलाफ खड़े हो जाए? आप चाहें? कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। इसलिए इसकी कोशिश करें कि हम अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करें, और वो जब होगा जब बाप खुद करेंगे, माँ खुद करेगी। इसलिए इसकी शुरुआत करें। अल्लाह ताला हमारे घरों के अंदर इस्लामी माहौल को पैदा फरमाए और अल्लाह हमें